दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का पार्ट 6 सर्च एंड इंडिसीजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए वीडियो के पार्ट 6 में आज हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे प्राप्त करें, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, देखिए हमने दो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 6 अंडर रूट 5। 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालिए, यानी 14 धन 6 रूट 5 का 5 का वर्गमूल निकालिए। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। स्क्वायर रूट माने इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं वर्गमूल, जैसे 4 का मैं पूछूं कि वर्गमूल क्या होगा तो आप बता देंगे कि प्लस माइनस 2 या 2 बता देंगे। लेकिन जब संख्याएं आपके पास इर्रेशनल नंबर हो, यानी इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, तो इनका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आज इसी पर बेस्ड ये वीडियो है। इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, ट्रिक्स जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए दो फार्मूलों का यूज होगा जो आप जानते हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं? देखिए पहला फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और फार्मूले का यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये तीन फार्मूलों का, तीन जो ये अलजेब्राइक फार्मूले हैं, इनका यूज होगा। और ये यूज किस प्रकार से करना है, तो कुल मिला करके हमको परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। कॉन्सेप्ट यही है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके और काम चला लेना है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या जी यहां पर 14 प्लस 5 रूट 6 रूट 5 था, इस टाइप की संख्या है। तो इस संख्या को हम लोग ये चाहेंगे कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिखे, यानी कुछ संख्या प्लस कुछ संख्या का होल वर्ग के रूप में दिखे। तो ये अगर हम इसे x मान लेंगे तो इसका अंडर रूट जब अंडर रूट x होगा और ये इस टाइप की संख्या दिखेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये रूट में आएगा, तो ये फाइनली a प्लस बी टाइप का आंसर मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस टाइप की जो संख्या दी है इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि ये तीन फार्मूले यूज होने हैं और परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में इसे बदलना है। वो कैसे करेंगे, उस ट्रिक्स को हम लोग अब समझते हैं। अब देखिए आपके पास स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 6 रूट 5 इज, इसका वर्गमूल निकालना है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 में आया है। तो अब आपको देखिए, आपको इसे मानना होगा x बराबर 14 प्लस 6 रूट 5, ये लिख लेंगे। अब देखिए हम लोगों को इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर देखिए 2ab होना चाहिए, तो हमको a और b का पता चल जाएगा। तो यहां पर 2ab तो नहीं दिख रहा है, यहां पर 6 दिख रहा है। तो इस 6 को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, यानी यहां पर 2 हमको चाहिए ही चाहिए, तो 2 लिख लेंगे। और 6 को 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ लिए और गुणे अंडर रूट 5। अब यहां पर देखिए, यहां पर ही सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई
तो 2 तो चाहिए ही। अब यहां पर 2 और जो है संख्याएं, तो यहां पर a और b है, यानी 3 को आप a मानिए और √5 को आप b मानिए, तो आपको 2ab मिल गया। अब a² और b² आपको चाहिए, तो ये जो 14 है इसको हम लोगों को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करें तो 9, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ गया। इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, इस 14 को हम लोग लिख सकते हैं, और प्लस यहां पर लिख दिए 2 × 3 × √5, यानी a² प्लस b² × 2ab, जैसा कि हम लोगों ने यहां मान लिया। तो यहां पर आपका देखिए ये हो गया a और ये हो गया b, ये है 2, ये a और ये b। तो देखिए a² है, ये b² है, ये 2ab, और ये प्लस लगा हुआ है। तो जिस तरह से हम लोग a² प्लस b² प्लस 2ab को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लिए, उसी तरह से 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यानी इस पूरे चीज को हम लोग 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिख लिए। जिस तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर लिखे हैं, उसी तरह से इसको हम लोग 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिख लिए, और ये x के बराबर है। तो जब इसे वर्गमूल निकालना है, x बराबर हम लोगों ने ये माना है, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर लेना पड़ेगा, तो इधर भी अंडर हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और देखिए जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, 3 प्लस √5 आ गया। तो 3 प्लस √5 इस संख्या का वर्गमूल आ गया, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्लस √5। 3 प्लस √5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहां पर क्या करना है कि ये जो संख्या थी इसको हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर में बदल लिया, यानी 3 प्लस √5 के होल स्क्वायर में बदल लिया। इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग में बदलने की क्रिया। और बदलने के लिए किस प्रकार से हम लोग यहां पर इसकी सेटिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और जैसे ही आपका एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab लिखते हैं, उसी तरह से इसको ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे, और फाइनली 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर पा जाएंगे, और फिर यह अंडर दोनों तरफ ले लेंगे तो हमको रिक्वायर्ड यानी रूट्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2013 का है, और इसमें पूछा है कि 33 - 4 √35 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 33 ऋण 4 करणित 35 का वर्गमूल पूछ रहा है, यानी स्क्वायर रूट पूछ रहा है। क्या करना है भाई, इसको हम लोग सबसे पहले x बराबर मान लेंगे 33 - 4 √35। अब आप जानते हैं कि इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमको इसका पहले पता लगाना है, और वहीं से हमको a और b का कुछ अंदाज लगेगा कि a और b क्या क्या होंगे। तो देखिए इसको हम लोग 33 माइनस, यहां पर तो 2 होता है तो 2 लिख लेंगे, इस 2 की तो जरूरत ही है। अब दूसरा वाला 2 की जरूरत नहीं है, यहां पर दूसरा वाला 2 अब इनके साथ एडजस्ट होगा। तो √35 को हम लोग √7 × √5 लिख सकते हैं, √7 × √5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 तो रहता ही है, अब इसको इतने पूरे को और इतने पूरे को हमको a और b मानना है। तो अगर हम 2 को 5 के साथ लिखते, और तो 2 √5 मान लीजिए, हम 2 को a मान लें, a को मान ले 2 √5 और b को मान ले √7। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 × 5 ये 20 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 होगा। तो 20 × 7 27 ही हो रहा है, जबकि हमको 33 चाहिए। तो क्या करेंगे, a को मानेंगे 2 √7,
तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4 गुणे 7 यानी 28, और b को मानेंगे हम लोग √5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा। 28 और 5 को जोड़ने पर 33 आता है। तो हमको पता चल गया कि हमको इसे 2√7 को a मानना है और √5 को b मानना है। अब क्या होगा, ये 33 को 2 पार्ट में हम लोग तोड़ लेंगे। 33 को 2 पार्ट में तोड़ लिए। पहला पार्ट बनेगा 28 और दूसरा पार्ट बनेगा 5 माइनस 2 गुणे 2√7 गुणे √5, ये आ गया। अब 28 को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू √7 का होल स्क्वायर लिखेंगे और 5 को √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2√7 √5। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये x के बराबर था। तो अब इसका रूट निकालना है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये फाइनली आ जाएगा 2√7 माइनस √5, और यही आंसर होगा। तो 2√7 माइनस 5, और यहां पर आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो 2√7 माइनस √5 इसका आंसर होगा 2√7 माइनस √5, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही है। और हम लोग कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे हैं, ये चीज महत्वपूर्ण है, और यही आपको कैच करना है, पकड़ना है कि यहां से कैसे हमको सेट करना है ए और बी को। और जैसे ही ये ट्रिक्स आपको पता चल जाएगी, ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि संख्या √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 का वर्गमूल निकालना है, और ये ऑप्शन दिए गए हैं, और एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करना है, काम वही करना है, हमको अंततः परफेक्ट स्क्वायर में संख्या को पानी है। यानी हम जो संख्या पाएंगे वो a प्लस बी टाइप का होल स्क्वायर हमको मिले, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, तभी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो यहां पर देखिए ये x बराबर हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे √3 √2 अपान √3 माइनस √2। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ये नीचे यानी डिनोमिनेटर में √3 माइनस √2 है, इसको यहां से हटाना है, इसको रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे भी √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ये जब ये दोनों चीजें ऊपर आ गई, तो ये ऊपर तो स्क्वायर हो गया, यानी √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर आ गया, और नीचे देखिए 2 ब्रैकेट में √3 माइनस √2 और एक ब्रैकेट में और √3 प्लस √2, ये मिला हमको। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों को निकालना है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला का यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में यूज होगा। ऊपर देखिए √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर मिल रहा है, और नीचे ये √3 को a मानिए, √2 को b मानिए, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर मिलेगा, और ये मिलेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए 3 माइनस 2 आ जाएगा, और ये फाइनली आ गया 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो √3 प्लस √2, और ये x के बराबर था और ये स्क्वायर है। तो दोनों तरफ जब हम अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ तो ये अंडर रूट लेंगे तो यही वर्गमूल हो गया, और ये वैल्यू आ गई √3 प्लस √2। तो √3 प्लस √2 इसका फाइनल आंसर हो गया, और ये आंसर ऑप्शन ए में दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि x बराबर हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, और नहीं अगर दिया हुई है तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको बनानी है। और कैसे बनानी है
आपने इन क्वेश्चंस में ट्रिक देखा कि किस प्रकार से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ये संख्या है 4 प्लस √7 को पूर्ण वर्ग के रूप में ये कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल ही रहे थे। अब वो स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या आ रही थी उसी का रूट ले रहे थे। अब यहां पर वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या बता देनी है। तो दोनों बात एक ही है, अंततः हमको परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है। तो देखिए 4 प्लस √7 को अगर हम लोग x मान लें और इसे परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील करना है, तो आप खुद देख सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहां पर 2 होना जरूरी है, जबकि यहां पर सिर्फ 7 है, 2 का पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, 2 यहां लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 2/2 और √4 और ये कर दिए। अब इस स्टेप में देखिए 2 को नीचे ऊपर गुणा कर दिए, ये 4 प्लस √7 था। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये बाहर वाला जो 2 नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला है वो यहां लिखा गया और ये 2 इसके अंदर गया, तो ये 8 हो गया और ये 2√7 हो गया। अब ये जो संख्या है इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/2 और यहां पर देखिए पहले हम लोग 8 को वैसे ही लिखेंगे, यहां पर सारा खेल होना है। तो ये 2 तो रहना ही चाहिए। अब इस 2 के अलावा यहां पर 1 है, 1 मानेंगे और √7 मानेंगे। तो हमारा जो ये 1 है यही a है और √7 हमारे लिए b है। इसका मतलब कि इस 8 को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक 1 का स्क्वायर और दूसरा √7 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √7। देखिए ये लिख दिए। अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, प्लस ये 2ab, यानी 1 को a माने हैं और √7 को b माने हैं। तो ये इस रूप का दिखने लगा। अब हम लोग लिख लेंगे 1/2 और इसे देखिए 1 प्लस √7 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और इसको और ठीक से देखने के लिए अगर हम लोग इस 2 को भी अंदर ले जाएं तो ऊपर प्लस 1 प्लस √7 अपान √2 और पूरे का होल स्क्वायर हो गया और यही x है। और इसी को हम लोगों को यानी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसे कन्वर्ट करना था, जो कि ये आ गया। यानी ये जो वैल्यू आई है यही परफेक्ट स्क्वायर है और इसी के रूप में हमको बताना था। तो 1 प्लस √7 अपान √2 होगा। तो इस तरह का आंसर यहां पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। और किस तरह से इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहे हैं यही बात आपको बार बार समझनी है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये 2015 CGL Tier 1 में आया है SSC में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2 प्लस √3/2 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम लोग इसे x बराबर मान लेंगे 2 प्लस √3/2। अब देखिए यहां पर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab लिख रहे हैं, तो यहां पर 2 जरूरी है। तो देखिए यहां पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, वहां 2 पाना बहुत जरूरी है। अब ब्रैकेट में देखिए ये हम लोग पूरी बात लिख देंगे 2 प्लस √3/2। अब ये नीचे वाला 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा और ये 2 अंदर जाएगा। तो देखिए ये 4 हुआ प्लस 2 √3 आया और नीचे ये 4 हो गया। अब यहां पर 2 आ चुका है। अब इसे कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 2 × 1 × √3 लिखेंगे और ये लिखेंगे 4। अब देखिए यहां पर जो 1 है ये a है और √3 b है। इसका मतलब कि ये 4 जो है 2 पार्ट में टूटेगा।
4 कैसे टूटेगा, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 अपान ये जो 2 है हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें या 4 ही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखिए इसे हम लोग 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और अपान 4, और ये लिख सकते हैं x बराबर 1 प्लस रूट 3 अपान 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 को 2 का ये स्क्वायर आ गया। अब इसे रूट लेना है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो रूट इधर भी आ गया, तो ये बराबर में निकलेगा, अब ये देखिए 1/2 निकलेगा प्लस माइनस, और ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 निकलेगा, तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 1 प्लस रूट 3 निकलेगा। तो यहां पर इस तरह का कोई आंसर नहीं है, यहां पर है लेकिन ये -2 है, और यहां पर भी अंडर रूट 3 माइनस 1 है, जबकि 1 प्लस रूट 3 आएगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर प्लस माइनस 1/2 1 प्लस रूट 3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें नीचे 2 दिया था, 2 यहां भी दिया था, लेकिन 2 हमको यहां पर चाहिए, और यहां पर 2 के लिए हमको 2 से नीचे ऊपर गुणा करना पड़ा, और फाइनली हम लोग इस प्रकार परफेक्ट स्क्वायर में बदल कर इसे कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का ट्रिक्स कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस पर और पीछे जो हमने 4-5 वीडियो बनाए हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देखिए, बहुत ही गजब के वीडियो आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो एसएससी जीडी पर होगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें का क्लियर करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर, और इस पर जितने वीडियो मैंने बनाए हैं 6 तक, उसे एक बार जरूर देख लीजिए। आई होप, मुझे विश्वास है कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप टच कर दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।